हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे सर्किल। हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है सर्किल के बारे में, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ रखा है सर्किल के बारे में, वो मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। ठीक है, तो सर्किल में हमने क्या क्या पढ़ रखा है कि टेंजेंट क्या है। सबसे पहले तो पढ़ा था सर्किल होता क्या है, उसके बाद मैंने पढ़ा कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट की मतलब टेंजेंट आया कैसे, टेंजेंट कैसे पिक्चर में आया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो टेंजेंट होगा सर्किल में, मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये कोई टेंजेंट है, ये कोई टेंजेंट है, वो केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। जो टेंजेंट होगा वो केवल एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा, और जो सेंटर से सर्किल के उस पे एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो हमेशा हमेशा जो है 90 डिग्री पे रहेगा। जो सर्कल से कोई टेंजेंट होगा और इसके रेडियस के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक, ये सब हमने पढ़ लिया। तो क्या क्या पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में पढ़ लिया है। टेंजेंट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। ठीक, और क्या क्या पढ़ा है कि मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल में। ठीक है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल में। ठीक है, अगर कोई सर्किल पे एक पॉइंट है, ये इस पे हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके पैरेलल हमें एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बस। मतलब पैरेलल अगर कोई टेंजेंट है तो दो ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। सेंटर इसको कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि मतलब अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तब क्या होगा, सर्किल के बाहर है तब क्या होगा, और सर्किल के पेरीफेरी पे है तब क्या होगा। इन तीनों केसेस पे पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम लगाएंगे और कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है कि नंबर ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट केस में क्या कहा गया है कि कोई भी पॉइंट जो इनसाइड द सर्कल है उस पे नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली में जो अगर इनसाइड द सर्किल है यहाँ पे कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये तो सीकेंट, लेकिन उस पॉइंट से सीकेंट कई सारी मतलब इनफाइनाइट सीकेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, एक ये हमने ड्रॉ कर दी, एक ये सीकेंट होगा, एक ये सीकेंट होगा, लेकिन यहाँ से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज, तो केस 1 क्या है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्किल passing through a point lying inside the circle। अगर इस पॉइंट इनसाइड द सर्कल मतलब कोई पॉइंट है, वहां से कोई भी लाइन जो पास करेगी वो टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना, हम अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा कैसे पता चला कि अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट है सर्किल के अंदर, तो कोई भी उस पॉइंट से जो लाइन पास करेगी, कोई भी लाइन उस पॉइंट से जो पास करेगी वो टेंजेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई पॉइंट उसकी पेरीफेरी पे है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक, वहां से हम केवल एंड केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। ठीक, एक ही, केवल एक ही टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो वहां से केवल एंड केवल एक ही
टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, जो कि उस पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा थर्ड पॉइंट। थर्ड केस में क्या है, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, ये कोई पॉइंट P है, ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये कोई पॉइंट, यहां पे क्या होगा कि अब ये इस पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं यहां से। अगर इसको हम थोड़ा अंदर ले लेते हैं तो ये सीकेंट लाइन हो जाएगी, इधर से थोड़ा अंदर ले लेते हैं तो ये भी सीकेंट लाइन हो जाएगी। तो इसको हम टेंजेंट तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे सर्किल को काट रही है, तो इसको हम टेंजेंट नहीं कह सकते हैं। टेंजेंट उसी को कहते हैं जहां पे कोई भी लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास हो और सर्किल को एक ही जगह पे कट करे, ठीक, एक ही पॉइंट पे। और तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, आउटसाइड ऑफ द सर्किल, तो यहां से हम केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर, ये केस थर्ड है, ये केस थर्ड है, देयर आर exactly 2 tangent to a circle through a point lying outside the circle। ठीक, अगर कोई पॉइंट, ये क्या कह रहा है जो हमने अभी तक बताया है वो अंग्रेजी में लिख दिया गया है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उस पे एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि ये पिक्चर में विजिबल है। ठीक है, यही हमें पढ़ना था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ने के लिए क्या है, थ्योरम है। ये एक थ्योरम हमने पढ़ लिया था, जो टेंजेंट कोई है और उस पे हम परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे और 90 डिग्री होगा और ये रेडियस होगी हमेशा। ठीक है, अब यहां से हम ये क्या, थ्योरम नंबर 2 है क्या, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो क्या हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है क्या चीज, कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है, पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ये और ये इक्वल हो। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो यहां से हम देखेंगे कि OQ, ये OQ इक्वल्स टू OR है। क्यों है OQ इक्वल्स टू OR, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। एंगल OQP, एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल ORP, एंगल ORP, ये क्या है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है रेडियस पे। ठीक, ये 90 डिग्री हो गए। अब PQ लाइन, PO लाइन जो है, ये PO लाइन क्या है, PO इक्वल्स टू OP जो है, ये कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि POQ ट्रायंगल, POQ कॉन्ग्रुएंट है किसके, POR ट्रायंगल POR के। ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट है POQ, ये कोई ट्रायंगल POQ। ठीक है, और फिर कॉन्ग्रुएंट किसके है, POR, इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, RHS से।
राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल, ये राइट एंगल इक्वल हो गए, हाइपोटेनस ये इक्वल हो गया क्योंकि कॉमन है दोनों का, और साइड एट उसकी इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ठीक, RHS है। तो अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PQ इक्वल्स टू PR, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं PQ इक्वल्स टू PR। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1 है, प्रूव दैट in two concentric circle the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। कोई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमें प्रूव यहाँ पे क्या करना है, देखते हैं प्रूव क्या करना है। पहले ये लिख लेते हैं, प्रूव हमें करना है कि OP जो पॉइंट P जो इस पे कांटेक्ट पे है सर्किल C2 पे, तो वहां पे ये कोई दो सर्कल हैं C1 एंड C2, ठीक। और P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट से लाइन पास, कॉर्ड पास हो रही है, जो कि टच P पॉइंट पे कॉर्ड जो है छोटे वाले सर्किल को P पॉइंट पे टच कर रही है। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है AP इक्वल्स टू BP। यहाँ पे क्या प्रूव करना है? AP इक्वल्स टू BP। यही हमें प्रूव करना है, ठीक। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो लिख लेते हैं प्रूफ। गिवन क्या क्या है कि C1 एंड C2 कोसेंट्रिक सर्किल है। कोसेंट्रिक सर्किल मतलब, कोसेंट्रिक सर्किल का मतलब है दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, लेकिन रेडियस कोई जरूरी नहीं है सेम हो, ठीक है, वो कोसेंट्रिक सर्किल होते हैं। C1 जो है, C1 इज ग्रेटर देन C2। OP जो है, OP जो लाइन ड्रॉ की गई है इस पे, इस कोड पे, वो परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से ये कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे OA, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब OA इक्वल्स टू OB, ये तो दोनों गिवन थे, यहाँ पे गिवन लिख दो। अब OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB क्या है? ये रेडियस है दो सर्किल का, C2 का रेडियस है, C2 सर्कल का ये रेडियस है। तो ये जो OAB जो ट्रायंगल बन गया, ये आइसोसेलेस हो गया, हाँ या ना? हो गया ना, क्योंकि ये और ये इक्वल है ना, तो ये आइसोसेलेस हुआ। अब ये कोई कॉमन पॉइंट, कॉमन लाइन है OP इज द कॉमन लाइन। OP इक्वल्स टू PO कर दो, विच इज अ कॉमन लाइन, कॉमन लाइन है, ठीक, दोनों ट्रायंगल में है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है। तो OPA एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे एंगल ट्रायंगल AOP, नाउ ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BOP, ट्रायंगल
ओपी क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आरएचएस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। एच मतलब हाइपोटेनस इक्वल हो गए दोनों का, ओ ए इक्वल टू ओ बी। एस इक्वल टू साइड जो ओपी है दोनों में कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम इससे कह सकते हैं कि एपी इक्वल टू बीपी, हेंस एपी इक्वल टू बीपी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेंजेंट, यहां पे टू टेंजेंट, एक ये टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर ये है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, टी से ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं विद द सेंटर ओ। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओपी क्यू ये वाला एंगल, इसका ट्वाइस हो ये वाला एंगल। ठीक, तो हम अब देखिए यहां पे एपी और पीटी और क्यूटी इक्वल है बिकॉज ऑफ टेंजेंट। ठीक, पीटी और क्यूटी इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यहां से ये वाला है, यहां से ये वाला हमने मान लिया थीटा है, ये वाला एंगल थीटा भी होगा, ये भी थीटा होगा ना। तो एंगल लेट QPT इक्वल टू एंगल PQT इक्वल्स टू थीटा। कौन सा ये एंगल थीटा है? ये वाला एंगल थीटा है ये। ठीक, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल। ठीक है, अब तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? PTQ एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। क्योंकि टोटल एंगल हो जाएगा, एंगल PTQ हो जाएगा टोटल एंगल 180 से अगर ये थीटा माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? एंगल हमारा PTQ मिल जाएगा 2 थीटा। और हम लिख देंगे ये एंगल क्या है? ये वाला एंगल जो है टोटल 90 है, इसको हम क्या लिख देंगे? 90 माइनस थीटा है। तो एंगल हो जाएगा एंगल OPQ। नाउ एंगल OPQ इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां से जो है हम थीटा की ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल OPQ। ठीक, अब इस वैल्यू को जो है हम इक्वेशन 1 थीटा की वैल्यू जो है हम यहां पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? एंगल, अब यहां से क्या हो जाएगा? एंगल PTQ इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 2 90 माइनस 2 OPQ।
ये आ गया। तो नाउ एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 180 हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2 एंगल ओपी क्यू। ठीक, 180 180 कैंसिल, प्लस माइनस है, तो यहां से देखो प्रूव हो गया एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू हो गया 2 एंगल ओ पी क्यू। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, हेंस यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect at a point T. ये कोई टेंजेंट बन गए, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट। तो PT इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा, PT इक्वल्स टू QT। ठीक है, क्या होगा, PT इक्वल्स टू QT। अब यहां पे क्या है, ये जो पी आर यहां पे जो होगा, पी आर इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और ओपी रेडियस कितना दिया है, ओपी कितना दिया हुआ है, 5। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से हम ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ये वाली वैल्यू ओ आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ आर पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, पी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ठीक, पी ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर हमें फाइंड आउट करना, पी आर हमें 4 दिया हुआ, 4 आया है, इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, 25 इक्वल्स टू 16 प्लस ओ आर स्क्वायर। यहां से ओ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 25 माइनस 16, ओ आर इक्वल्स टू हो जाएगा, ओ आर स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो यहां से ओ आर हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको जो है, एक ये ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, पीटी स्क्वायर। पीटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पीटी या टीपी जो भी है, दोनों सेम थिंग है। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में, अब इससे देखिए क्या करेंगे, देख लेते हैं, पी आर ओ इक्वल्स टू एंगल टीपीओ, 90 डिग्री दोनों है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ये हमने वैल्यू मान ली, इसको हमने मान लिया x, ये टी आर इक्वल्स टू हमने मान लिया x। तो यहां से हम पहले ट्रायंगल टीपीओ में, इन ट्रायंगल टीपीओ क्या हो जाएगा, पीटी स्क्वायर
प्लस पीओ मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना है टीओ, टीओ मतलब एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसको हम ओपन कर लेंगे। यहां पे क्या पी टी स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक, यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल जो है पी आर टी, इन ट्रायंगल इधर लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी, यहां पे क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस टी आर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर। ठीक, यहां से हम पी टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से यहां हम पुट कर देंगे आके, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पीटी की वैल्यू, पीटी स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 25। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां पे बचेगा 16 माइनस का 16 इक्वल्स टू यहां पे बचेगा 6x माइनस कितना 16। अब यहां से आ जाएगा हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां से वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से आ गई वैल्यू, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे 6x, यहां से हम कर रहे हैं। ठीक है, 6x इक्वल्स टू 16 प्लस 16, यहां से 6x इक्वल्स टू 32। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32 मीन्स 16/3, यहां से ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 32/6, 2 3 जा 16, ये 16/3 x की वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ फाइंड आउट हमें क्या करना है, पीटी की वैल्यू। तो पीटी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को 1 कर देते हैं, इस इक्वेशन को 2, तो x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, 1 में भी पुट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 2 में पुट कर रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा पी टी स्क्वायर 16 प्लस यहां से क्या हो जाएगा 16/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। यहां से पी टी स्क्वायर आ जाएगा, पी टी स्क्वायर यहां 16 कॉमन है दोनों में, 1 प्लस यहां तो 1 बचेगा ना, 16 बाहर आ गया, यहां पे 16 इंटू 16 तो 16 यहां पे बचेगा बाई 9 इक्वल्स टू 16, 9 प्लस 16 बाई 9। ठीक, पी टी स्क्वायर
इक्वल्स टू 16 इंटू 25/9। ठीक, यहां से PT की वैल्यू आ जाएगी, PT इक्वल्स टू हो जाएगा 16, इसका मतलब अंडर रूट कर दोगे तो यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 5/3। तो यहां से PT की वैल्यू आ गई 20/3। यही हमारा आंसर है, इसी को हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब इसको हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम दिखा देते हैं, थोड़ा उसकी झलक दे देते हैं, फिर उसके बाद आप भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये वाला ट्रायंगल हमने एक थ्योरम पढ़ रखी थी कि अगर ये 90 डिग्री है कोई ट्रायंगल, ठीक है, तो अगर उस पे उसके हाइपोटेनस पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इसको जो है x की वैल्यू सिमिलरिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे सिमिलरिटी से कैलकुलेट करेंगे, हम इतने पोर्शन में बताए दे रहे हैं। ठीक, इतने में हो जाएगा। ये सिमिलर है, ये ट्रायंगल ट्रायंगल TPR, ट्रायंगल TPR सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। अब इसमें देखिए, इसके सामने ये जो है ये वाला ट्रायंगल, इसके सामने PT, छोटे वाले का हाइपोटेनस कितना 5, रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ना। सिमिलर ट्रायंगल में हमने थ्योरम में पढ़ रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया 4/3। ठीक, अब PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PT इक्वल्स टू 4 इंटू 5/3, PT इक्वल्स टू 20/3। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो सिमिलरिटी से अगर तुम फाइंड आउट करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा और कम में लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेस्ट है, नहीं तो मैथमेटिक कैलकुलेशन तुम करते रहोगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and share to your friends definitely. Thank you so much.